हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है अभिकथन, एसर्शन एंड रीजन। एसर्शन दिया हुआ है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना में दो एक्सियल आबंध इक्वेटोरियल आबंध से बड़े होते हैं। दूसरा है कि अक्षीय आबंध इक्वेटोरियल आबंधों की तुलना में अधिक प्रतिकर्षण महसूस करते हैं। 5 ऑप्शन है हमारे पास कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है, और तर्क जो है सही व्याख्या भी कर रहा है हमारे अभिकथन का। दूसरा है अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, लेकिन तर्क जो है सही व्याख्या नहीं करता है हमारे अभिकथन का। तीसरा है अभिकथन सही है, तर्क गलत है। चौथा है अभिकथन गलत है लेकिन तर्क सही है। पांचवा है अभिकथन और तर्क दोनों के दोनों गलत है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न। तो अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, ठीक है, तो हमें समझना होगा पहले कि द्विपिरामिडीय, हमको समझना होगा कि त्रिकोणीय त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे है mx5। ठीक है, सपोज कर लो mx5 है, तो ये हो गया हमारा m, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा x, और ये हो गया हमारा x। ठीक है, ये हो गया हमारा 3x, जो कि एक सतह में। ठीक है, जो कि एक सतह में, ये क्या है, ये तीनों एक सतह में है, और ये एक त्रिभुज का संरचना बना रहा है। और एक एक्स जो है नीचे की तरफ है, और एक एक्स जो है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो अगर ये वाला और ये वाला के बीच में एक एंगल बनेगा, तो वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, ये वाला और ये वाला के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का। अगर बात कर रहे हैं ये एक्स जो एक सतह में है, वो सतह के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो 120 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सतह में होते हैं, जो m के साथ सतह में होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल आबंध। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पर जो ऊपर या नीचे रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अक्षीय अक्षीय आबंध या एक्सियल आबंध। अक्षीय आबंध या एक्सियल आबद्ध। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि क्या क्या चीज कहाँ कहाँ यूज होता है। तो अब चलिए, प्रश्न में बोला गया है कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना में दो एक्सियल आबंध इक्वेटोरियल आबंधों से बड़े होते हैं। तो इक्वेटोरियल आबंध क्या हो गया, ये तीन जो आबंध होंगे वो इक्वेटोरियल आबंध होंगे, और ये दो जो होगा, ये दो वो हो जाएगा हमारा एक्सियल आबंध। तो एक्सियल आबंध क्या होता है कि यहाँ पे चूंकि ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जो एक्सियल आबंध होते हैं वो क्या होते हैं, वो ये एक्सियल आबंध से जो जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, प्रतिकर्षण महसूस करते हैं। रीजन क्या है कि इसके बीच में और इसके बीच में सेम चार्ज होने की वजह से क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, तो ये प्रतिकर्षण होने की वजह से क्या होता है कि ये दूर चला जाता है, ये क्या होता है, दूर चले जाते हैं। यहां पर भी इसके और इसके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, प्रतिकर्षण होगा, तो प्रतिकर्षण होने की वजह से ये x क्या होता है, अपेक्षाकृत दूर चला जाता है, और ये भी x अपेक्षाकृत दूर चले जाते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अक्षीय आबंध अक्षीय आबंध में प्रतिकर्षण महसूस होता है, प्रतिकर्षण महसूस होता है, अतः वह दूर चले जाते हैं, अतः वह दूर चले जाते हैं, जिससे इस आबंध की आकार बड़े हो जाते हैं। ठीक है, जिससे इस बंध की आकार बड़े हो जाते हैं। तो पहला जो दिया हुआ है, त्रिकोणीय द्विपिरामिड संरचना में दो एक्सियल आबंध इक्वेटोरियल आबंध से बड़े होते हैं, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। और दूसरा है अक्षीय आबंध इक्वेटोरियल आबंध की तुलना में अधिक प्रतिकर्षण महसूस करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो ऊपर होता है, ये क्या होता है, ऊपर होने की वजह से ये जो हमारा पास इक्वेटोरियल आबंध से जुड़े हुए हैं एक्स है, वो उसमें प्रतिकर्षण करेंगे, जिसकी वजह से वो दूर चला जाएगा, प्रतिकर्षण महसूस करता है, तो इसी वजह से ये दूर जाता है, तो ये भी सही है। और हमारा जो
दूसरा रीजन दिया हुआ है वो हमारे अधिकथन की सही व्याख्या भी करता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अन्य ऑप्शन जो यहाँ पे दिए गए हैं वो गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।